कहाँ निकली है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर तो मोदी ही रहेंगे। अगर ये 24 का जीत गए तो ये 5 साल तो ये कार्यकाल तो बिताएंगे ही बिताएंगे। कोई भी पार्टी आए मैडम, हम तो ये चाहते हैं गरीबों को भी देखें और ऑल अदर भी देखें। मैडम देखिए, हम तो ये नहीं चाहते कि पीएम मोदी नहीं आए, हम तो कहते हैं मोदी जी आए प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। हाँ, राहुल जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनकी बातों का कोई भरोसा और विश्वास जनता करेगी नहीं। फ्री के खाने वाले हैं वही सपोर्टर हैं, और बस और कोई नहीं। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो जो है मोदी का ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स उनका गेम रहा नहीं एक्चुअली अब, है ना। वो लूज़ करते जा रहे हैं और मेरे को नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम वो सीएम भी बनने वाले हैं। आज उनकी गोदी में जाके बैठे हैं, जैसे लालू यादव हो गया, ममता बनर्जी, इन सबको कहते थे कि ये कितने सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? चंद्रिका। सर, क्या लग रहा है अगला पीएम आपके हिसाब से कौन होगा? अब देखो बीजेपी आएगी हम लोग से। अच्छा, बीजेपी आएगी। काम अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, काम अच्छा लग रहा है हमको। लेकिन केजरीवाल को जैसे ही कल जमानत मिली है 22 दिनों के लिए, वो जब से बहुत ज़्यादा उनकी जो पार्टी है वो कह रही है कि जी नहीं, हम ही जीतेंगे और गठबंधन जीतेगा। बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो तो साइड हो जाए अब। नहीं, बीजेपी आएगी जी। हमें, हाँ, हमारे लग से बीजेपी आएगी। अच्छा, ये बीजेपी तो सिर्फ लोगों को अब तक पागल बनाती हुई आई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी बहुत काम करे, अच्छा काम कर रही है। अच्छा, हाँ, बीजेपी बहुत गरीबों के लिए साथ दी है। हाँ। मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, हर चीज़ कर रहा। कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे ही तो लोगों को लूट रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखो, गरीबों के लिए बड़ा भला खड़ा। लेडीज़ के लिए लोगों को गाँव में हर चीज़ कर दिया, लैट्रिन बनवा दिए, हर चीज़ कर रहा। राशन मिल रहा है, हर चीज़ हम लोगों को मिल रहा है। हम तो बेरोजगार हैं, बोल रहा हूँ। हाँ, योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। देखो, हाँ। वो कह रहे हैं कि आज जो केजरीवाल ने आज अपने बयान में बोला कि अमित शाह को वो अगला पीएम बनाना चाहते हैं, वो खुद को नहीं इसलिए लड़ाई लड़ रहे अमित शाह के लिए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखो, सब ऊपर वाले की देन है, हम कहाँ बोले। केजरीवाल आया, बीजेपी आया, हमारे लिए सब एक बराबर है। मगर ये बीजेपी ने अच्छा काम किया। देखो, राशन बंटवाया, हर चीज़ किया, सारे मुद्दा ठीक। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इन्हें मोदी को जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं, इनको 180 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो, दिल्ली से तो लग रहा बीजेपी आएगी इस बार। इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है हाँ, बीजेपी आएगी। हाँ हाँ, देख लेना होगा। और जो विपक्ष बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं वो तो सब बेकार है, ये बेकार है सब। बीजेपी आएगी आगे, कुल से बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? महेश। महेश, क्या लग रहा है अगला पीएम कौन होगा? 3 चरण हो चुके हैं, 4 अभी बाकी है चुनाव के, क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आज जैसे कल जमानत मिली केजरीवाल को 1 जून तक के लिए, उसके बाद वो जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और क्या नाम है, रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और उसमें बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं कि मैं 50 दिन से पूरी प्लानिंग करके आया हूं और उनका जो नकाब है उसको उतार दूंगा और उनकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने 4 जून को आ जाएगी और जीतेंगे तो हम ही। मुझे नहीं लगता। मोदी के टक्कर में नहीं है। और पार्टियां जो है, और पार्टियां हैं लेकिन जीतेगा तो मोदी। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी से अच्छा अरविंद केजरीवाल। कह रहे हैं मोदी के सामने जो ये गठबंधन है इनका, ये ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं नहीं, मोदी का 400 पार है इस बार। मोदी आपको क्यों लग रहे हैं? ओपोजिशन में कोई है नहीं उनके टक्कर का। अच्छा, ओपोजिशन कमजोर है। कह रहे हैं उनको तो मौका ही नहीं दिया जाएगा तो ऐसे ही होगा। अब उनको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है देश में, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। देखो, ओपोजिशन स्ट्रांग होना जरूरी है लेकिन ओपोजिशन है ही नहीं ना स्ट्रांग। ओपोजिशन स्ट्रांग हो तो देश के लिए अच्छा बात है। तो पीएम मोदी इस बार भी मोदी है। उन्होंने बात की, केजरीवाल ने ये कहा कि जो है इनकी पार्टी में एकता नहीं है, ये जो है अब मोदी जो है अमित शाह के लिए तैयारियां कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे। अगला पीएम जो होगा वो अमित शाह होगा क्योंकि इनकी तो एज निकल गई है, तो ऐसा है क्या? नहीं, अगले 5 साल तो मोदी ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है अगला पीएम कौन होगा? आना तो चाहिए मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है हूँ। बाकी जो महंगाई है, इस महंगाई को तो उनको भी देखना चाहिए ना। गरीब आदमी मारा जा रहा है, सरकारी वालों का हर महीने तनख्वाह बढ़ रहा है, प्राइवेट वालों का कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, सब ठेकेदारी में चले गए हैं। कैसे अपना गुजारा बसर कर रहे हैं वो तो जो काम करते हैं वही जानते हैं। अच्छा, तो अगर
दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है तो क्या लगता है ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी? कोई भी पार्टी आए मैडम, हम तो ये चाहते हैं गरीबों को भी देखें और ऑल अदर भी देखें। ये जरूरी नहीं है, सब अपना भला सोचते हैं। मतलब मोदी सरकार वैसे अच्छी है लेकिन रोजगार में बेकार है, ये आप कह रहे हैं? रोजगार में बेकार नहीं है, जो इतनी महंगाई बढ़ाए हैं उस हिसाब से प्राइवेट वालों को भी देखें और सरकारी वालों को भी देखें। अच्छा। हाँ, और जो पार्टियां दावा कर रही हैं कि भाई इस बार तो हम ही आएंगे, इन्हें जो लोगों की जो वोट है वो इस बार रोजगार पे पड़ रही है, तो पीएम मोदी का खात्मा होगा इस बार। मैडम देखिए, हम तो ये नहीं चाहते कि पीएम मोदी नहीं आए, हम तो कहते हैं मोदी जी आए। प्रधानमंत्री के लिए ठीक है, पर जो देश का विकास है, जो रोजगार पे है वो मुद्दा, उस मुद्दे पे थोड़ा विचार करें। हाँ बस। क्या नाम है अंकल? अशोक कुमार। देखिए चुनावी लहर चल रही है देश भर में और 3 चरण हो गए हैं, 4 अभी बाकी है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है लोकसभा चुनावों की? क्या पीएम मोदी की रेस आपको थोड़ी फीकी नजर आ रही है और जो गठबंधन बड़े बड़े वादे कर रहा है, दावे कर रहा है? ये पीएम तो सीट तो ले जाएंगे, मोदी जी ही ले जाएंगे। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको? कैसे ले, क्या लहर है? लहर है उनकी, और इतना लहर सब खत्म हो गई है। नहीं नहीं नहीं, लहर कुछ नहीं खत्म हुई है। लहर बल्कि और बढ़ के आएगा, सीट बढ़ के आएगा। इतना अच्छा काम किए हैं उन्होंने। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी अपने बयान में कहा था कि मैं बता सकता हूं कि सिर्फ 180 या 190 सीटें जो है वो मोदी को मिलेंगी। नहीं है, वो ऐसे ही वो बोलते रहते हैं। हाँ, राहुल जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनके बातों का कोई भरोसा और विश्वास जनता करेगी नहीं। हाँ, कहता है युवा नेता है भाई, अच्छा काम करेंगे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मोदी जी को 40 साल का अनुभव है, सीनियर हैं वो। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो भाई राजघराने से हैं, ये पहले से ही, इनको तो जमीन के बारे में पता ही नहीं है। और केजरीवाल ने इतना तगड़ा बयान आज दिया है, बड़ा खुल के बोले हैं 50 दिन जेल में रहने के बाद। आज जब वो आए सामने तो कह रहे कि 50 दिन से यही सब तैयारियां कर रहा था बोलने की। भाषण दिया उन्होंने बहुत जोरदार, और उन्होंने कहा कि ये जो आप मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि अगला पीएम वो उनको बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो मोदी जी ही बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, जब तक नहीं, एज अभी कहाँ निकली है? अभी एज कहाँ निकली है? अभी तो प्राइम मिनिस्टर तो मोदी ही रहेंगे। अगर ये 24 का जीत गए तो ये 5 साल तो ये कार्यकाल तो बिताएंगे ही बिताएंगे। केजरीवाल को जो जमानत मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे जो जमानत मिला है, शायद सुना हूँ कि कोर्ट के माध्यम से मिला है। ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए सुना, मतलब ऐसा सुनने में आया है। अच्छी बात है, मतलब न्यायालय ने इनको छूट दिया है कि जाइए आप प्रचार प्रसार कीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी बात को रखें, वो तो जनता खुद ही समझदार है। अब कहाँ पे ये केजरीवाल, कहाँ मोदी, ये अब उनके टक्कर को थोड़ी ये पहुँच पाएंगे। ये तो दिल्ली के एक आधा राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अब यहाँ बिजली और ये पानी फ्री किए हैं, और कुछ लोग जो फ्री के खाने वाले हैं वही सपोर्टर हैं, और बस, और कोई नहीं। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो जो है मोदी का ही सपोर्ट करेंगे। तो इस बार मोदी सरकार आ रही है और 400 सरकार 400 पार 100% है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। मैं समझे कि नहीं? जी, क्या लग रहा है कौन होगा अगला पीएम? देखो, नेक्स्ट पीएम तो मोदी जी होने वाले हैं, सबको पता ही है। अब बोले कोई कुछ भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज केजरीवाल जी का भाषण सुना था आपने? बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है उन्होंने कि जो मोदी जो कर रहे हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं बाहर आ गया हूं और वो करके दिखाऊंगा जो ये सोच भी नहीं सकते हैं। और ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये जो वोट है आप ये मोदी को दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्योंकि अगला पीएम जो बनाने की तैयारी कर रहे हैं वो अमित शाह को कर रहे हैं, ऐसा है। मेरा मानना है केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं 20-22 दिन के लिए, तो उनको एंजॉय करना चाहिए, ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स उनका गेम रहा नहीं एक्चुअली अब, है ना। वो लूज़ करते जा रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम वो सीएम भी बनने वाले हैं। तो जितने टाइम बाहर आए हैं फैमिली के साथ एंजॉय करो, बाहर जाओ। आप हो तो भी सीएम, लेकिन अभी आप जेल में हो, तो मेरे को तो लगता है उनको सीएम पोस्ट से भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के फर्स्ट सीएम हैं जो कि जेल में रहते हुए भी सीएम पद पर हैं, और अपनी वाइफ को उन्होंने बिठा दिया है। तो ऐसा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का खेल मैंने तो देखा नहीं कभी पहले कभी। अच्छा, कह रहे हैं मैंने जानकर अपने पद से जो है इस्तीफा नहीं दिया, ये लोग चाहते हैं लेकिन मैं नहीं दूंगा। हाँ, तो वो कुर्सी से चिपके हुए हैं ना, बाकी सबको वो दुहाई देते हैं कि देखो
ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहे हैं, हम तो अच्छे लोग हैं जी, ये देखो कितने ख़राब लोग हैं जी। जिन लोगों के सबके उन्होंने नाम लिख के दिए थे, आज उनकी गोदी में जाके बैठे हैं। जैसे लालू यादव हो गया, ममता बनर्जी, इन सबको कहते थे कि ये कितने सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन खुद आज उनके साथ बैठे, क्योंकि उनको मोदी सीट से उतारना है। मोदी को कोई जनता उतारने नहीं देना चाहती है अभी। कहते हैं दिल्ली की माओ का बेटा हूँ मैं। नहीं, बेटे तो देखो सब भी हैं, आप और मैं भी हैं, है ना। आप बेटी हो, मैं बेटा हूँ, जो जहाँ का रहता है वहाँ का है। अब सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिलता है यहाँ पे। ना वो देखो जिंदा शहीद होना चाहते हैं, है ना। बस वो चाहते हैं कि अब जितने दिन बाहर हैं उस सिंपैथी से अगर कुछ मुझे वोट मिल जाए। लेकिन बात है, दिल्ली की जनता बहुत शानी है। दिल्ली की जनता को पता है फ्री बिजली पानी के लिए इनको सीएम बना दो। सेंटर में उनको पता है कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर इंडिया का नाम सबसे ऊपर रखना है तो आपको मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। तो सेंटर के अंदर हमेशा 7 आउट ऑफ 7 मोदी जी रहते हैं, और विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी आते हैं, और वो अगली बार नहीं आएंगे, आई एम श्योर। अगली बार नहीं नहीं आएंगे, अगली बार नहीं आएंगे, बिल्कुल। राहुल गांधी जो दूसरी तरफ बातें कर रहे हैं उनका क्या? नहीं, राहुल गांधी को भी है तो वो भी बेल पर ही बाहर है ना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी बेल पर ही बाहर हैं, तो उनको भी ऐसे कि उन्होंने वो प्रोफेशन चूज़ कर रखा है जो फैमिली के प्रेशर के कारण, कि भाई दादा का था, अब माँ के ऊपर आ गया, अब आपको लेके जाना है, तो पीयर प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी होती तो इतने पीयर प्रेशर में और विदाउट परफॉर्मेंस का आदमी को कभी तक बाहर निकाल देती। लेकिन ठीक है, उनका फैमिली बिजनेस एक तरह का, वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको अगर हारते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है उनको कोई बाहर नहीं निकालने वाला, क्योंकि वो बॉस अल्टीमेटली बॉस तो माँ बेटा ही हैं। तो क्या लग रहा है फिर 400 पार है? अब बिल्कुल 400 पार है। तो देखिए, आपने देखा दिल्ली की जनता से हमने बात की और उनसे जाना कि भाई 2024 के जो इलेक्शन है लोकसभा के 3 चरण हो गए, 4 चरण बाकी है, और उसमें अभी स्थिति क्या नज़र आ रही है लोगों को और उनका क्या कहना है, और अगला पीएम वो किसको चाहते हैं, और जो केजरीवाल अभी जो है जेल से बाहर आ गए हैं 22 दिनों के लिए, उस पर लोगों का क्या कहना है, और जो केजरीवाल ने आकर बयान दिया कि अमित शाह को अगला पीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो इस पर लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।